हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाप। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज जब मैं आपके लिए सर्च कर रहा था इन्फॉर्मेशन जॉब ओरिएंटेड लोगों के लिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई हुई है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में। टाटा मेमोरियल सेंटर जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक हॉस्पिटल सर्विसेज हैं जो कि इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में मौजूद हैं। यहाँ पे मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही पोस्ट्स एडवर्टाइज हुई हैं और बहुत ढेर सारी पोजीशंस हैं। सबकी क्वालिफ़िकेशंस या रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी ढेर सारी पोजीशंस हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो पोजीशंस हैं ये परमानेंट पोजीशंस हैं। तो आपको ग्रेड पे स्केल यहाँ पे दी जाएगी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोजीशंस आप लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं कि ये मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों की पोस्ट हैं। तो इनिशियली इन्होंने मेडिकल की फील्ड की पोस्ट के बारे में बताया हुआ है और लेटर ऑन नॉन मेडिकल पोस्ट के बारे में बताया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा बहुत सारी पोजीशंस है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ या आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मैच करती हुई कोई पोजीशन आपको यहाँ पे मिल जाए। तो परमानेंट जॉब है, बहुत अच्छी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम चाहेंगे कि अपनी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा सकें जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो चलिए, सबसे पहले तो ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली टाटा मेमोरियल सेंटर के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट और टाइम के ऊपर नज़र डालिए। 11/6/2025 से ये अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुकी है और एंड डेट जो है वो 11/7/2025 है, यानी कि परसों ये पोजीशन ओपन हुई है और लगभग 1 महीने का समय है आपके पास इसको फॉर्म फिल करने का। आप चाहें तो यहाँ पे पीडीएफ व्यू कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ में करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिटेल जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा। बहरहाल मैं यहाँ पे ही आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये डिटेल दिया हुआ है पोजीशंस अवेलेबल के बारे में। यहाँ पे नीचे इसके सारे के सारे जो पोजीशंस आई हुई हैं उनके बारे में दिया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से एरिया में आई हुई है पोजीशन। यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ साइंस और हेल्थ साइंस वगैरह से रिलेटेड आई हुई है। और ये फुल टाइम पोजीशंस हैं वेरियस डिपार्टमेंट में, तो फुल टाइम भी ये है, ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं सबसे पहले जो कुछ पोजीशंस दी हुई हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी मेडिकल लाइन के लिए है। अब आप देख सकते हैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीएच डीएनबी, ये सारी की सारी मेडिकल लाइन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डीएम डीएनबी। इस तरीके से करते करते अगर आप नीचे जाएंगे तो जो हम लोग के मतलब की जो पोजीशंस हैं वो नीचे से शुरू हो रही हैं। दैट मीन्स अगर हम देखें तो लगभग 16th नंबर से हम लोगों की पोजीशंस जो हैं 17th नंबर से हम लोगों की पोजीशन शुरू हो रही हैं। तो यहाँ तक भी आप देख सकते हैं एमबीबीएस वगैरह मांगा जा रहा है। तो इसमें अगर हमारे इंटरेस्ट नहीं है तो हम यहाँ पे नीचे से आ सकते हैं। यहाँ पे इस जगह पे हम लोगों का एमएससी के लेवल की पोजीशंस मिल रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर की पोजीशंस देख लीजिए। मे बी इन केस अगर मुझसे मिस आउट हुआ हो तो आप अपने लेवल पे देख सकते हैं। 17th पोजीशन पे आए तो यहाँ पे देखिए एमएससी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑडियंस ऐसे हैं जो रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह पे पढ़ाई कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लेवल 8 यहाँ पे है और 47,600 का पे मैट्रिक्स लगेगा। और इसके अलावा अपर एज लिमिट 35 ईयर्स यहाँ पे है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। मिनिमम 1 ईयर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा किसी भी हॉस्पिटल में, और सीटी और एमआरआई का आइडिया आपको होना चाहिए। कहाँ पे आपकी जॉब लगेगी? वाराणसी में लगेगी, क्योंकि वाराणसी में भी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मौजूद है, वहीं पे आपकी जॉब लगेगी। नेक्स्ट आते हैं 18th पोजीशन पे साइंटिफिक ऑफिसर एसबी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब यहाँ पे देख सकते हैं एमएस मास्टर्स डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है। तो पे लेवल सेम फॉलो हो रहा है, मैट्रिक्स सेम फॉलो हो रहा है। साइंटिफिक ऑफिसर की बात करें पैथोलॉजी की, तो यहाँ पर भी एमएससी देखिए ये हमारे लिए है, लाइफ साइंस की फील्ड के लिए लोगों के लिए ये है।
MSc बॉटनी, zoology, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, या फिर अगर आपके पास MTech की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि आपके पास यहाँ पे MLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। यहाँ पे ऊपर में कौन सी पोजीशन है, किस जो कैटेगरी के लिए है वो भी मेंशन्ड है, तो इसको देखते चलिएगा। एसेंशियल एक्सपीरियंस भी 1 साल का यहाँ पे मांगा गया है एक रिस्पेक्टिव एरिया में। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आप चेकआउट कर सकते हैं, ये मुंबई में जॉब लगेगी अगर आपकी यहाँ पे जॉब लग जाती है तो। अच्छा, पे लेवल जो है वो मैंने बताया नहीं, 47,600 ही लगेगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगेन ये साइंटिफिक ऑफिसर डी है, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर लेवल 3। यहाँ पे लेवल 11 लग रहा है, तो अच्छी खासी सैलरी है, 67,700 लेवल 11, और 40 साल अपर एज लिमिट है। यहाँ पे MSc भी चाहिए प्लस DMRIT, PGD, FIT और MSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन। तो अगर आपके पास MSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा RSO 2 और RSO 3 हाई डोज थेरेपी एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए। तो इसके अलावा एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे 7 साल का है, इसीलिए वजह से यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो ऊपर दिख रही है। यहाँ पे जो जॉब लगेगी वो गुवाहाटी में लगेगी। नेक्स्ट आते हैं, लेवल 11 की ही पोजीशन है ये भी, और साइंटिफिक ऑफिसर मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी की है। एक अनरिजर्व पोजीशन यहाँ पे है। PhD डिग्री इन अप्लाइड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, 67,700 का पे मैट्रिक्स लगेगा, और 1 साल की मॉलिक्यूलर टेक्निक की ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास, गुवाहाटी में आपकी जॉब लगेगी। नेक्स्ट अगेन साइंटिफिक ऑफिसर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, एक सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, लेवल 11 फॉलो हो रहा है, 67,700 वाला। यहाँ पर भी PhD डिग्री लाइफ साइंस, बायोटेक, माइक्रोबायो, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, जीनोमिक्स या इक्विवेलेंट। तो ये आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ओपन कर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास PhD की डिग्री है, और 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, PCR, सीक्वेंसिंग, फिश, बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स वगैरह का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और लेबोरेटरी एक्रेडिशन रिलेटेड एक्सपीरियंस फॉर 1 ईयर डिज़ायरेबल है, और गुवाहाटी में यहाँ पर भी आपकी जॉब लगेगी। नेक्स्ट आते हैं साइंटिफिक ऑफिसर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, एक सीट है EWS कैटेगरी की। यहाँ पे लेवल 10 फॉलो हो रहा है, 56,100 वाली जो पे मैट्रिक्स है वो लग रही है। यहाँ पे MSc मांगा गया है, लाइफ साइंस, बायोटेक, माइक्रोबियल, जेनेटिक्स, तो पूरा लाइफ साइंस को यहाँ पे लिख दिया गया है, और MTech वाले भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में आपको होना चाहिए, और एक पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन भी ज़रूरी है। यहाँ पर भी जॉब आपकी गुवाहाटी में लगेगी। नेक्स्ट आइए, साइंटिफिक ऑफिसर ट्रायल कोऑर्डिनेटर की जॉब है। यहाँ पे अब ऑब्वियसली ट्रायल कोऑर्डिनेटर में MSc क्लिनिकल रिसर्च वालों को लिया जाता है, पे मैट्रिक्स 47,600 वाला लगेगा, और MSc इन एनी, अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में MSc है तो आपके पास डिप्लोमा कोर्स ज़रूर होना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च में। 1 साल का एक्सपीरियंस क्लिनिकल रिसर्च में यहाँ पर भी चाहिए, और गुवाहाटी में यहाँ पे जॉब लगेगी। नेक्स्ट साइंटिफिक ऑफिसर रेडियो डायग्नोसिस है ये, तो यहाँ पे 35,400 पे मैट्रिक्स लगेगी, लेवल 6 BSc रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और BSc इन एनी सब्जेक्ट, या B.Pharm भी अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स एंड मिनिमम 2 इयर्स डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा एसेंशियल एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल का होना चाहिए, यहाँ पे जॉब मुंबई में लगेगी। अब आ जाते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT के सेक्टर में। तो यहाँ पर पे लेवल 6 ही फॉलो हो रहा है, 35,400 की लेवल मैट्रिक्स फॉलो होगा, और एक पोजीशन OBC की है यहाँ पे आपके पास BE की डिग्री हो अगर IT और कंप्यूटर साइंस में, या BSc की डिग्री हो IT कंप्यूटर साइंस में, या BCA की डिग्री हो, या कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगे तो 2 साल का प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में आपकी जॉब लगेगी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो लेवल 6 यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, 35,400, एक पोजीशन अनरिजर्व्ड, MA क्लिनिकल साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। फिर आ जाइए टेक्नीशियन सी, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, 2 अनरिजर्व पोजीशन है, लेवल 4 यानी कि 25,500 वाला बैंड फॉलो होगा। यहाँ पे 12th इन साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, MLT वाले भर सकते हैं, और अगर 12th किया है तो उसके साथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर इन डिप्लोमा, ठीक है। और 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर भी जॉब आपकी वाराणसी लगेगी। रेडियो डायग्नोसिस टेक्नीशियन सी, 12th स्टैंडर्ड इन साइंस एंड डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर या 6 मंथ्स इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है।
और फिर यहाँ पर भी वाराणसी में लगेगी। और फिर ये टेक्नीशियन ए मैकेनिकल, यहाँ पे लेवल 2 19,900 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास 10th प्लस ITI अगर किया हुआ है मैकेनिकल 2 years फुल टाइम कोर्स और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर जॉब आपकी मुंबई में लगेगी। नेक्स्ट आ जाइए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परचेज एंड स्टोर्स, एक पोजीशन है SC कैटेगरी की, 7वां लेवल फॉलो होगा 44,900 और 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और यहाँ पे ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री और डिप्लोमा इन मटीरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। तो ये भी काफ़ी ओपन टाइप का जॉब है, किसी भी ग्रेजुएशन कोई भी एरिया का ग्रेजुएट हो और उसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट का आपके पास डिग्री हो। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर भी जॉब जो है वाराणसी में लगने वाली है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक पोजीशन OBC की है, ग्रेजुएशन कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जॉब गुवाहाटी में लगेगी। उसके अलावा फीमेल नर्स की पोजीशन है 53,100 यहाँ पे सैलरी मिलेगी और चेकआउट कर सकते हैं आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट वगैरह। जॉब गुवाहाटी में लगेगी। फीमेल नर्स ए की पोजीशन है, लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, 44,900 वाली सैलरी रेंज में आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर हम जनरल कंडीशंस की बात करें तो सभी मेडिकल पोस्ट the final academic designation such as professor, assistant professor, associate professor will be given after joining as per the National Medical Commission norm। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि तो कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव्स, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और लास्ट डेट अप्लाई करने की 11/7/2025 है, 5:30 बजे शाम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट सेंड इन देयर कैंडिडेचर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स will have to upload required documents mentioned in the form at the time of filling online application। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई भर रहे हो उसको आपको टाइम ऑफ द जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो सारे अटैच करने पड़ेंगे। फिर आपको स्क्रीन किया जाएगा इनिशियली और फिर इंटरव्यू या रिटन एग्जामिनेशन या फिर स्किल टेस्ट के बेसिस पे कॉल किया जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे फॉर इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा यस, कोई क्वेरी है आपकी तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन कॉल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है, 5 साल SC/ST का, 3 साल OBC का, 10 साल फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स का। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फ़ीस भी लग रही है, 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स, पर्सनस विद डिसेबिलिटी को यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं देनी। बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है यहाँ पे और ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये बोर्ड ऑफ सिलेक्शन या पेपर पैटर्न सिलेबस ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले 1 से 16 तक की पोजीशंस के लिए इंटरव्यू है, 17 से 19 तक के लिए रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू है। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा ये कौन सी पोजीशन के लिए क्या है। पेपर पैटर्न यहाँ पे अभी अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा तो 100 मार्क्स का MCQ पेपर होगा। और सिलेबस, रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बेस्ड ऑन रेस्पेक्टिव एरिया एंड स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टीज़। तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं, आप जिस भी एरिया में इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे क्या फॉलो होगा या किस तरीके से सिलेक्शन होगा। पहले आप यहाँ पे ये मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, फिर पेपर पैटर्न देखिए और फिर सिलेबस देखिए। ठीक है। अब अगर आप मेडिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर मेडिकल पोस्ट, और अगर नॉन मेडिकल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से, और फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उनसे ही कांटेक्ट करें रादर देन किसी और से पूछने के, क्योंकि यही आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।